नमस्ते बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की दूसरी पाठ देख रहे हैं। उसका नाम है वारिस कौन। उसके लेखक हैं विभा रानी। उनका हम अभी परिचय देख रहे हैं। उनका जन्म हुआ है 1959 मधुबनी बिहार में। चलो अभी हम उनका परिचय देखते हैं। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विशेषों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं चल खुसरो, घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, समरथ, बिल टेलर की डायरी आदि। अभी इस गद्य संबंधी हम देखते हैं कि इस प्रस्तुत कहानी है संवादात्मक कहानी है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए, और जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। चलो तो अभी हम पाठ देखते हैं। एक था राजा, उनकी 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के ये दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। देखो अभी पहली बहन ने क्या किया है कि बड़ी बहन ने क्या किया कि उन दानों को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से ले कर दे दूंगी। ऐसा पहली बहन ने कहा। अभी दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। दूसरी बहन ने क्या किया कि वह दानों को उसने चांदी के डिब्बी में रखकर संदूकची में रख दिया। संदूकची मतलब एक छोटी डिब्बी। तीसरी बहन ने बस सोचती ही रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक मतलब एकदम छोटा, थोड़ा शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था, यकीन मतलब विश्वास था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद मतलब उद्देश्य। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। सहेज कर मतलब उन्हें संभाल कर उसने रख दिया, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, उस पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले
और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया। अब देखो कि यहाँ तक हमने देखा है कि राजा ने एक दिन क्या किया था कि चारों बहनों को 100-100 दाने दिए थे। तो अभी हम आगे देखते हैं। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर ककड़ कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। ककड़ कर मतलब जो यहाँ पर जो है ऊंची आवाज़ में पूछते हैं ना, कठोर शब्द में, यहाँ पर ऐसा अर्थ है इसका कि कठोर शब्द में पूछना। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। मखमल मतलब एक प्रकार का बढ़िया रेशमी कपड़ा रहता है और खोल वाली संदूकची में उसने रखे थे कि संदूकची मतलब एक बड़ा सा बक्सा। उस बक्से में उसने मखमल के कपड़े में वह गेहूं के दाने रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं? चक्रों में पड़ जाना मतलब यहाँ पर दुविधा में पड़ना। ठीक है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ की चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दाने के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया। गले लगना मतलब यहाँ पर मुहावरा है कि प्यार से मिलना। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो बच्चों, यह एक संवादात्मक कहानी है। यह
वारिस कौन, मतलब राजा को राजा को लड़का नहीं था। इन चारों में से राजा चाहते थे कि मैं इन चारों में से किसी एक बेटी को अपना वारिस रखूं। तो प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जो है ये विभा रानी, इनका मानना है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है अपनी समझ। अगर हम समझदारी से कुछ अच्छा काम करें तो वह काम अच्छा ही होता है। योजना बनानी चाहिए हमें किसी काम के लिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, योजना, फिर उसके बाद हम वह काम पूरा कर सकते हैं। समय, उसे हम समय देना चाहते हैं। सबसे पहले हमें जो कार्य है हमारा, उसका उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हमें उससे अच्छा पहला समय देना चाहिए तथा संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। संसाधनों का मतलब हमें जो जो उसे आवश्यकता है उस संसाधनों की हमें उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर हमें उत्तम ही फल की प्राप्ति मिलेगी और जो करता है वो जरूर ही उस कर्ता को सफलता मिलेगी। तो बच्चों, इस कहानी के जो राजा है, राजा ने अपनी 4 पुत्रियों में से उचित उत्तराधिकारी का चयन करने की सोची थी और इस चयन करने के लिए उन्होंने बुद्धिमानी जो लड़की है उसकी परीक्षा करना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया, आपने प्रस्तुत कहानी में देखा है कि उन्होंने क्या किया कि 100 दाने देकर उन चारों बच्चों जो बेटियां थीं उन बेटियों की उन्होंने परीक्षा ली, उनका चयन किया, मतलब उनका चुनाव करना चाहते थे। चयन मतलब उनकी चुनाव करना चाहते थे और इस चुनाव में उनकी जो तीसरी बेटी थी वह अच्छी तरह से सफल हुई। वह बुद्धिमानी बेटी थी। उसने अपने जो पिताजी ने दिए थे वो जो 100 दाने उसने फेंके नहीं और उसका सही तरह से इस्तेमाल करके उसने खेती में वह फसलें उगाई और वहाँ पे उस लड़की ने 100 दाने के लाखों लाख दाने पैदा किए। तो यहाँ प्रस्तुत कहानी में जो तीसरी बेटी है वह उसका चुनाव हुआ है, तो उनकी परीक्षा लेनी चाहिए इस राजा ने और उसमें सफल कौन सी बेटी हुई, तीसरी बेटी सफल हुई। तो वह राजकुमारी को अपना जो राज्य है वह राज्य उन्हें देना चाहते थे। धन्यवाद।